माफिया अतीक और उसके पिता को प्रयागराज से गिरफ्तार करने वाले पहले अधिकारी धीरेंद्र कुमार राय डिप्टी एसपी ने अतीक अहमद के हत्या पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी और अतीक अहमद और अशरफ एक हत्यारा थे। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। मेरी भी परिप्रतिक्रिया यह है कि राष्ट्र कानून से चलता है, संविधान से चलता है। इस तरह के अपराध या उस तरह के आपराधिक घटनाओं को रोका जाना चाहिए, इस पर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। विपक्षी दलों का आरोप है कि देखिए, घटना स्थल से दूर बैठ के किसी भी घटना का आकलन किया जाना बहुत आसान होता है, वो कोई भी कर सकता है। और विपक्षी दलों के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूंगा। विपक्षी दल तो अपना राजनीतिक उद्देश्यों से अपनी टिप्पणियां करते हैं, किंतु जहां तक मेरी भी 39 साल की पुलिस सेवा रही है और एसटीएफ में, सीबीआई में, सारी जगहों पर मुझे काम करने का अवसर मिला है। इस तरह की घटनाओं से भी गुजरने का अवसर मिला है अपने। जो स्पॉट पे पुलिस वाला होता है, वो जो त्वरित उसको जो कुछ करना, जो उस समय तत्काल उसकी प्रत्युत्पन्न मति उसको बताती है, वो करता है। और इस घटना में भी पुलिस ने वही किया। जितने अल्पकाल में ये घटना घटित हुई है, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। वो सरेंडर हुए, चाहे कुछ भी हो, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो पुलिस का कोई दोष प्रथम दृष्टया मेरे हिसाब से नहीं है। अब यह है कि इसमें जांच हो रही है, लोगों को निलंबित कर दिया गया है। अगर कोई जिम्मेदारी तय होगी तो कार्रवाई होगी। लोग और मुख्यमंत्री या किसी उसकी बात करना, ये तो बेमानी है। और देखिए, सही बात यह है कि अतीक और अशरफ के भी बहुत से लोग विरोधी भी थे। और तमाम अभी इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं क्या चीज़ निकल के आएगी कि वास्तव में इस ये हत्या बहुत ज़बरदस्त षड्यंत्र का प्रतिफल है। तो वो षड्यंत्र के तार कहाँ तक जाएंगे तो विवेचना और जांच बताएगी। अभी तो फौरी टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगा। माने मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाना अभी मेरे हिसाब से गलत है। विवेचना एजेंसीज हैं, विवेचना हैं। क्योंकि ये तो आरोप मुख्यमंत्री जी पर इसलिए लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी माफियाओं के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में अगुवाई कर रहे थे, इस कारण लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। आपका अनुभव क्या कहता है, ये हत्या कैसे हुई है, इसके पीछे क्या हो सकता है? वो ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि यह अतीक अहमद जो है कुछ लोगों को ऐसे लोगों के यहाँ इनको फार्म हाउस पे लेके जाने वाले थे। जांच के दौरान लोगों को ये डर लगने लगा था कि कहीं उनकी राजनीतिक और अतीक अहमद से उनकी राजनीतिक जो है कलई न खुल जाए। इससे भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या इस जांच? निश्चित रूप से पिछले जो आपके मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही थी, उसमें एक बात ये भी कही गई थी कि इनको ड्रोन से इनके वेपन्स गिराए जाते थे। आईएसआई के कनेक्शन है, पाकिस्तान से वो वेपन आते थे, पंजाब में गिरते थे। तो वो भी कारण हो सकता है, इसलिए कि आईएसआई कुछ भी कर सकती है अपने आदमियों से। ये जैसे ये लोग पकड़े गए हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, बिना जबरदस्त षड्यंत्र के कि एक आदमी हमीरपुर का, एक आदमी बांदा का, एक आदमी कासगंज का, एक साथ आते हैं और आके हत्या कर देते हैं। ये ज़बरदस्त षड्यंत्र है। ये कहीं भी जा सकता है, कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है इसके पीछे, बड़ा अपराधी हो सकता है, आईएसआई भी हो सकती है, पाकिस्तान भी हो सकता है। माने ये अपना इंटरनेशनल पोजीशन बचाने के लिए पाकिस्तान भी इसके पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। साहब, आपके अनुभव क्या कहता है कि इतने कम समय में ये षड्यंत्र रचा गया होगा या ये इस षड्यंत्र के पीछे वर्षों की प्लानिंग होगी? नहीं, वर्षों की प्लानिंग है कि अल्पकाल का है, ये तो अब विवेचना से ही तय होगा। लेकिन ये षड्यंत्र बहुत अच्छे से रचा गया है, तभी ये आदमी खोजे गए, आदमी मिले, इनको वेपन दिया गया। और इन्होंने भी देखिए, क्योंकि इनको भी पता था ये हत्या करने आए थे कि पुलिस अभिरक्षा में अतीक हैं और सुरक्षा है, तो अगर कुछ भी इधर उधर मैंने किया तो हम मारे जा सकते हैं, ये तो पक्का ही पता था। और पकड़े भी जाएंगे तो हमें सजा हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। उसके बाद ये हत्या करने आए, तो निश्चित रूप से कहीं बड़ी जगह से इनका स्विच है जो इन्होंने ऑन किया होगा, जिसमें इनको लाभ मिलने की संभावना रही होगी, तब इन अपराधियों ने ये काम किया है। एक सबसे बड़ा सवाल अब ये होने लगा है कि मीडिया के भेष में आए थे ये आरोपी। जी, तो देखिए, ये तो मैं भी कहना चाहूँगा, इधर जो अतीक का हुआ, इसमें मीडिया का जो रोल रहा, मीडिया का भी अपना दायित्व है, अपना दायित्व बोध होता है मीडिया को। मीडिया भी चाहता है कि जनता को सब कुछ बताएं, अवगत कराएं।
लेकिन निश्चित रूप से सुरक्षा के लिए ये एक खतरा है, और जिसका एक प्रमाण मिल गया आपको। आप देखिए वहाँ से जब ये चल रहे थे गुजरात से, तो जहाँ भी पीछे पीछे मीडिया चल रहा था, जहाँ मौका मिलता था अपना माइक उनके मुंह पे लगाते थे, तो उसी का लाभ लेके ये सब अपना मीडिया का बना के आए और उसका लाभ उनको मिल गया। और तो ये मीडिया को भी इस पर सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को इस तरह के आपराधिक इन्वेस्टिगेशंस वगैरह में किस सीमा तक हमको अपने प्रोफेशन का निर्वाह करना है, अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, और प्रशासन को भी मीडिया का सम्मान रखते हुए, निष्पक्ष मीडिया को फैसिलिटेट करते हुए अपने जो जो एक लक्ष्मण रेखा उनको खींचनी होगी कि वहाँ रोका जाए। अगर आज मान लीजिए मीडिया को एकदम इस तरह से नज़दीक उनके पास बाइट लगाने को अनुमति रास्ते में न दी गई होती तो शायद ये घटना न होती। अच्छा, पुलिस के अभिरक्षा में ये हत्या हुई है, आरोप लग रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, जबकि आप लोग भी कई बार हमलों में का शिकार हुए हैं? देखिए, पुलिस अभिरक्षा में जो घटना हुई है, ये तो पूरे विश्व में अगर कोई व्यक्ति ये तय कर ले कि मैं भले मर जाऊंगा लेकिन अपने निशाने को मारूंगा, तो इसके अगेंस्ट अभी तक पूरे वर्ल्ड में कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो जहाँ तक हमारी जानकारी है, अमेरिका जिसको बहुत माना जाता है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो मानी जाती है, अगर कोई तय कर ले कि हम मरेंगे, भले मर जाए लेकिन इनको मारेंगे, तो उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी कोई है नहीं सिस्टम में। सुरक्षा तो उसी के लिए है जो थोड़ा मोड़ा वो रहे और लोग सजग रहते हैं। और देखिए, इस तरह की घटनाओं में इसको एक तरह से एम्बुश मानिए आप, माने अचानक आक्रमण को एम्बुश कहते हैं। तो एम्बुशेस में आर्मी फंसती है तो निकलना मुश्किल हो पाता है। तो यहाँ तो ये सामान्य पुलिस के लोग थे, जो 16-17 लोग थे। हम तो इसको मुझे तो बहुत संतोष है कि कम से कम वो चाहे सरेंडर किए, चाहे जैसे भी पुलिस के घेरे में रहने के कारण सरेंडर किए, वो अपनी इच्छा से तो उन्होंने सरेंडर निश्चित रूप से नहीं किया होगा। उनको भागने का अवसर मिलता तो भागते ही भागते वो, लेकिन उनको लगा होगा कि हम पकड़े जाएंगे तो उन्होंने समर्पण कर दिया। तो ये भी पुलिस की एक मैं सफलता मानता हूं कि स्थल पर मौजूद पुलिस ने उनको पकड़ लिया। रिटेलिएट करके पुलिस अगर उनको मार देती तो सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता। माने अगर रिटेलिएट करती पुलिस, जिसके पास वेपन था, तो ये इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ती और फिर केवल ये सब कुछ गुम रहता। कोई किसी पर आरोप लगता था, कोई किसी पर आरोप लगाता कि साहब ऐसे किया गया, वैसे किया गया, तो फिर राजनेताओं को और अवसर मिलता आरोप लगाने के लिए, राजनीति करने के लिए। माफिया अतीक का अंत हो गया। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अतीक और अशरफ ने जिस तरह के अपराध का वो शिकार हुए, इस तरह के जाने कितने अपराध उन्होंने आपराधिक जीवन में किया होगा। मैंने तो अब ये तो एक जो जिसको कहिए कि नेचुरल जस्टिस जो होता है, जो परमात्मा का न्याय है, वो होता रहता है, वो अपने हिसाब से चलता है। उसमें न कोई कानून है, न कोई गवाही है, न कोई कुछ है। परमात्मा अपना न्याय करता है। ये लोग अपने कर्मों का फल पा के चले गए, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की हत्याओं को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अशरफ बहुत निर्मम, आपने एक बार बताया था वर्जन में कि माफी मांगने के बाद भी वो माफ नहीं करता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसने आपने बताया था। हाँ हाँ, इलाहाबाद की घटना है। अभी भी वो विचारण शुरू नहीं हुआ है। वहाँ MP-MLA कोर्ट में बताया गया है कि वो चार्जशीट पहुँच गई है, शायद चार्जशीट लगी है इन लोगों के खिलाफ। मैंने एक दिन मेरी एक एविडेंस में मुझे वहाँ से सम्मन किया गया था, तो मैंने पूछा था, तो अशरफ ने केवल इस बात को गाड़ी आगे पीछे चलने में ओवरटेकिंग करने को लेके कहा सुनी हुई, और उसके बाद पता लगने के बाद उस व्यक्ति ने जाके अतीक से घर पे माफ़ी मांगी, अशोक साहू ने। उसके बाद भी दूसरे दिन वो सिविल लाइन क्षेत्र में गोलियों से भून दिया गया। इस तरह का अपराध ये लोग करते रहते थे वाले। तो आज इसीलिए जो प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके उत्पीड़न का शिकार हुए और जो थर थर जीवन कांपते रहे। अपनी संपत्ति दे दिया, अपना पुत्र खो दिया, अपना पति खो दिया, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया उनकी होगी कि उनको अच्छा लगेगा इस तरह की हत्या की। वो मारा गया, हमारा दुश्मन मारा गया, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन निष्पक्ष चिंतन ये नहीं है। वो बदमाश थे, उनको उनके कर्मों का दंड मिलना चाहिए। तो लेकिन जो सिस्टम है हमारे यहाँ, कानून की परिधि में रह के, संविधान की परिधि में रह के, उस हिसाब से उनको दंड मिलना चाहिए। जैसा अतीक और अशरफ ने किया वैसा फल मिल गया। हाँ, निश्चित रूप से। वो तो कर्मों का फल। अतीक अशरफ क्या है दुनिया में, ये मानव जीवन ही इसीलिए हर व्यक्ति कर्म फल के सिद्धांतों से मानव जीवन चलता है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। दूसरों को शूटर बेचकर मरवाते थे, आज दूसरे शूटर मार दिए उनको। हाँ, निश्चित रूप से बात है।